जाकिर नायक नफरती बीज बोता है, वही जाकिर नायक गीता के 2 श्लोक सुनकर सन्नाटे में चला गया। ये वही जाकिर नायक है जो अपनी जहरीली तकरीरों में काफिरों यानी गैर मुसलमानों के लिए भड़काऊ बातें करता है। जाकिर नायक हिंदू धर्म और देवी देवताओं पर सैकड़ों नफरती भाषण दे चुका है। कट्टरपंथी मौलानाओं के लिए जाकिर नायक एक ऐसी ब्रेन वॉश मशीन है जिसका इस्तेमाल गैर मुसलमानों के लिए किया जाता है। लेकिन दुनिया भर में हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाला जाकिर नायक की बोलती एक हिंदू प्रोफेसर ने बंद की। और कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान की कराची में यह सब हुआ और जाकिर नायक कसमसा कर रहे, छटपटा कर रहे, कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि जो कट्टरपंथी आदमी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खड़ा होकर हिंदू धर्म का अपमान करता रहा, उसे कराची में गीता का ज्ञान दे दिया गया। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन गीता के ज्ञान ने जाकिर नायक को पूरी तरीके से बदल दिया। नफरती भाईजान ने सोचा भी नहीं था कि एक मंच पर उन्हें ऐसा ज्ञान मिलेगा कि धर्म के मुद्दे पर उनकी बोलती बंद हो जाएगी। दुनिया भर में इस्लाम को श्रेष्ठ और हिंदू धर्म को अपमानित करने वाले को आज गीता का परम ज्ञान मिल गया। भगोड़ा जाकिर नायक पाकिस्तान में उपदेश देने पहुंचा था, लेकिन एक हिंदू प्रोफेसर ने उपदेशक महोदय की सारी उपदेशकी निकाल दी। जाकिर नायक 1 महीने के पाकिस्तान दौरे पर, कल उसने शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की थी। आज कराची के गवर्नर हाउस में उसके लिए एक सम्मान समारोह रखा गया था। इस सम्मान समारोह में जाकिर नायक की भयानक बेइज्जती हुई। जिस धर्म की बुराई वो अपनी तकरीरों में करता रहा है, उस धर्म का गीता ज्ञान आज उसे मिला और ये उसे पूरा सुनना पड़ा, और वो भी सहमति देने के साथ। बीच में मजहब रखा जाता है। पाकिस्तान के शिक्षाविद और धार्मिक स्कॉलर मनोज चौहान को इस समारोह में सवाल पूछने के लिए आमंत्रित किया गया था। मनोज चौहान ने हिंदू धर्म का खूबसूरत व्याख्यान देते हुए जाकिर से पूछ लिया कि मजहब के नाम पर झगड़े क्यों हो रहे हैं। इस सीधे से सवाल पर जाकिर नायक ने इस्लामिक एजेंडे से ग्रस्त जवाब दिया। तो मेरे नजदीक कुरान मजीद की एक आयत है जिसे मैं कहता हूं मास्टर की फदावा, सूरह अल इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते, कुल या अहले किताब, ए अहले किताब यहूद नसारा, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। सुना आपने, यानी अगर सभी लोग इस्लाम अपना लें तो धार्मिक झगड़े बंद हो जाएंगे। क्या जाकिर यही कहना चाहता है? जाकिर नायक ने बहुत ही चालाकी से अपना इस्लामिक एजेंडा बता दिया। जाकिर को अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान में उसे कोई ऐसा मिल जाएगा जो धर्म का ज्ञान देकर उसे उसकी ही बातों में फंसा देगा। इसीलिए अपने संबोधन में उसने शांति और हिंदू मुस्लिम धर्म में समानता की बात भी कही। केवल यही नहीं, उसका तो एक और वीडियो आजकल वायरल हो रहा है जिसमें वो गोमूत्र को पवित्र बताता है। इसे हिंदू धर्म का उस पर पड़ने वाला प्रभाव बताया जा रहा है। इस्लामिक देशों में जाकिर नायक की अच्छी खासी लोकप्रियता है। भारत में भी कुछ कट्टरपंथी उसके भाषणों का इस्तेमाल इस्लाम के प्रचार के लिए करते हैं, लेकिन गोमूत्र को लेकर जाकिर ने जो कहा है उस पर ये कट्टरपंथी शायद इससे सहमत ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको मिलवाने जा रहे हैं पाकिस्तान में बैठे उस व्यक्ति से जिसने पाकिस्तान की जमीन पर जाकिर नायक को सनातन का पाठ पढ़ा दिया। हमारे साथ मनोज चौहान जी जुड़ चुके हैं। सर, जी न्यूज पर बहुत स्वागत आपका मनोज जी। कल से बहुत बातें हो रही हैं आपकी, हर जगह आप छाए हुए हैं, और जहां जहां जाकिर खान का जिक्र आ रहा है वहां वहां मनोज चौहान का जिक्र भी आ रहा है। गीता का क्या पाठ पढ़ाया आपने? देखिए, श्रीमद् भगवत गीता इंसानों से प्यार करना सिखाता है, वो जानवरों से भी प्यार करना सिखाता है, और अहिंसा हमारे धर्म में नहीं। तो मैंने तो यही पाठ उनको बताया कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। तो आपने जो पाठ जाकिर नायक को पढ़ाया, जाकिर नायक ने वो बात समझी? रिएक्शन क्या था जाकिर नायक का? देखिए, मैंने जो सवाल उनसे किया उनका उन्होंने जवाब, प्रश्न का जवाब होता है, उत्तर होता है, उत्तर नहीं दिया उन्होंने।
मैंने उनसे कहा कि आपने हजारों लाखों लोग मुस्लिम किए होंगे, अच्छी बात है, धर्म का प्रचार करना चाहिए, मुबल्लिग हैं वो और रिलीजियस स्कॉलर हैं, तो ठीक है, दावत देते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि कई मुल्क ऐसे हैं हमारे मेडिटेरियन कंट्री में, ईस्ट में, हमारे वेस्ट में, जो आतंक फैलाते हैं, जो शर पसंद अनासिर है उसके अंदर, और वो जो आतंक फैलाते हैं तो लोगों का कत्लेआम हो रहा है। तो वो जो कत्लेआम हो रहा है वो बंद कैसे होगा, ये जो वारदातें हो रही है कम कैसे होगी। तो मैंने स्ट्रेटेजी उनसे पूछी कि आपके पास इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी है। तो मैंने डॉक्टर जाकिर नायक से बड़ा अच्छा, बड़ा छोटा सा सवाल किया, एक सवाल की परमिशन थी, और वो मैंने सवाल किया कि ये दुनिया में जो आतंक फैलता जा रहा है उस पर कुछ करेंगे आप, और करेंगे तो किस तरह करेंगे, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो कहीं और ले गए मुझे, जो मुझे पसंद नहीं है बात पर, मैं तो बैठ गया।